हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं AK टॉक। तो आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूं मैं, जो है कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़। जी हाँ, आज से हम कंप्यूटर अवेयरनेस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो बैंक एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, रेलवे और सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। हाँ, तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो है हार्डवेयर एंड iOS डिवाइस। हार्डवेयर और IO डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, डेटा का प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि हार्डवेयर होता क्या है। डेफिनेशन में दिया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच दीज पार्ट, दीज आर दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू बिल्ड अप दी कंप्यूटर। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, कंप्यूटर का वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर का वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सारे पार्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर के किस पार्ट को हम टच कर सकते हैं? कंप्यूटर के हम माउस को टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के हम मॉनिटर को टच कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो गया? कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गया। ठीक है, तो सीधी सीधी लैंग्वेज में है कि कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हो गया कंप्यूटर के हार्डवेयर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कैसे किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा होता है, वो प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है CPU में। उसके बाद CPU उनको आउटपुट डिवाइस में शो कर देता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने किसी भी इनपुट डिवाइस से ए टाइप किया। इनपुट डिवाइस क्या ले लिया? मान लिया कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने क्या टाइप किया? ए टाइप किया। अब हमको पता है कि कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि ए क्या होता है। कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू करता है। ठीक है, तो ए को हमने इनपुट दे दिया कीबोर्ड के थ्रू, और वो गया सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए। सीपीयू में वो प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया, 0 1 के फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया ए में, है ना। ए में कन्वर्ट करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस पे चला गया। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ। आउटपुट डिवाइस का मतलब मॉनिटर। तो मॉनिटर में वो क्या शो होने लग गया? मॉनिटर में ए शो होने लग गया। ठीक है, तो ये है अपना डेटा का प्रोसेस। सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद वो सीपीयू में प्रोसेस होगा, और सीपीयू उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको आउटपुट में शो कर देगा। ये होता है डेटा का पूरी तरह से प्रोसेस होना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू होता क्या है, सीपीयू के पार्ट कौन से होते हैं। ये सब चीज़ हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो सीपीयू किसको कहा जाता है, सीपीयू होता क्या है। ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का माइंड होता है हमारा सीपीयू। ठीक है, जिस टाइप से एक ह्यूमन बॉडी में माइंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी टाइप से कंप्यूटर में सीपीयू पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, बिना सीपीयू के किसी भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू। ठीक है, सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है? जो डेटा इनपुट है
उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ALU। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, ये जो भी डेटा इनपुट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 2 में कन्वर्ट करना है या फिर ABCD में कन्वर्ट करना है, इसका काम ये होता है, ठीक है। ये फिर आगे प्रोसेस कर देता है किसके लिए, आउटपुट के लिए। बस इतना सा प्रोसेस था। तो हम सबसे मेन चीज़ याद रखेंगे कि CPU, कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, CPU को, ठीक है। कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, CPU को। CPU के कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से। क्या होता है, पहला CU यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होती है, तो वो प्रोसेसिंग किस किस में होती है, और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस होने के बाद, आउटपुट डेटा आउटपुट होने के बाद कहीं पे स्टोर भी तो होता होगा, बिना स्टोर के आउटपुट थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। देखो, इनपुट डिवाइस में सबसे ऊपर हमारा लिख रखा है कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं। वो सारी चीज़ें, देखो इजी वे में समझो, वो सारी चीज़ें जिससे हम डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। वो सारे क्या होंगे अपने इनपुट डिवाइस। तो पहला क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना। ये सब चीज़ क्या हो गई, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सब हमारी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। उसके बाद प्रोसेस होने का काम कहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, CPU हो गया, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आउटपुट क्या हो गया, जैसे स्पीकर आउटपुट होता है। स्पीकर आउटपुट कैसे होता है, स्पीकर में से जो साउंड होती है वो बाहर आती है, तो जो बाहर आ रही है तो फिर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। प्रिंटर में से पेजेस प्रिंट होके बाहर आते हैं, तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो जो डेटा होता है उनको स्टोर करने के लिए कुछ यूनिट्स होती है, जैसे फ्लैश मेमोरीज होती है। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में कि मेमोरीज कैसी कैसी होती है और किस किस काम में आती है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है ना। और ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये अपनी आ रही है, ये हमारी होती है स्टोरेज होती है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आया हमारा इनपुट, ठीक है। फिर क्या हुआ हमारा प्रोसेसिंग, फिर क्या हुआ हमारा आउटपुट, फिर क्या हुआ हमारा स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज। तो ये 4 होता है, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। तो इस तरह से कंप्यूटर का डेटा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने सभी उन फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए जिनको कंप्यूटर की क्लासेस लेनी है, ठीक है। अभी RRB PO RRB क्लर्क के मेंस हैं, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।